मसरूर को आसिम रिजवी को, मुझे ये बता दें, सुन ले, आप रहमान को, मसरूर को, आसिम रिजवी को, इन सब से आप कंपेयर करेंगे मिसबाह के साथ? ये कहना चाह रहे हैं आप अपने मुंह से बोल रहे हैं। मैं आपसे सवाल कर रहा हूं ना, तो फिर क्यों आप कह रहे हैं कि नीचे से होना चाहिए और ऊपर से होना चाहिए और ये होना चाहिए वो होना चाहिए? कैसे आप कंपेयर कर सकते हैं इनके साथ? क्या कोई मतलब पिस्टल रख के कहता है कि जी मुझे अगर नहीं लोगे तो मैं उड़ा दूंगा? नहीं तो भाई उसका हक है किस चीज का? किस चीज का? एज ए कॉम्पिटिटर, एज ए कोच, उसको अगर रखा जा रहा है तो उसकी काबिलियत है। मैं बोलूं, खत्म हो गई, मैं बोलूं, क्या बोले आप? मैं बोलूं, आप बात ही गलत कर रहे हैं। आप एक सेकंड रुकिए, मैं बोलूं, जैसे वो जबरदस्ती आ रहे हैं। आप एक सेकंड लिए मैं बोलूं यार, आप तो इस पे नहीं बोल पाए, टीमों पे छोड़ देना यार। आप तो मतलब इतना के राशिद लतीफ क्यों कहता, तो अब आपको एकदम ऑफ द रिकॉर्ड आप कैसी कैसी बातें कर रहे थे बैठ के बाहर वहां पर। मैं बोलूं क्या क्या कह रहे थे? छोड़े ना यार, आप खुल के बात करें, खुल के बोले, आप खुल के बात ही नहीं बोले। मुझे राशिद भाई से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे राशिद भाई से कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लोगों को प्रॉब्लम है। मैं आप कोचिंग में नहीं गए, आप इधर से उधर जा रहे हैं। मिसबाह में क्या खराबी है भाई? मुझे बता दे, एक आदमी है जो आपका सक्सेसफुल टेस्ट कैप्टन है, उसको पता है क्रिकेट का, वो समझता है क्रिकेट को, अभी तक खेल रहा है क्रिकेट, तो उसके हेड कोच बनने में क्या प्रॉब्लम है? आप मुझे ये बता दें, कोई कहता है जी रमीज राजा साहब ने कहा कि जी वो डिफेंस माइंडसेट का है, फला है, धमका है। उसने मना क्यों किया? किसके लिए? अंडर 19 के लिए क्यों मना किया उस मिसबाह ने? किसके लिए? पाकिस्तान अंडर 19 की हेड कोचिंग मैं क्या कह सकता हूं? ही हैज हिज ओन। तो गलत है क्यों? इसका मतलब साफ पता चलता है कि आप टीम में जाना चाहते हैं आप लोग। ठीक है, क्यों प्रेफरेंस नहीं रख सकता इंसान? क्यों नहीं रख सकता? वो सिंपल सी चीज है, अंडर 19 में इनको वो फैसिलिटीज नहीं मिलती जो पाकिस्तान टीम में मिलती है। आप मुझे बताएं कि क्यों नहीं प्रेफरेंस इंसान रख सकता अपनी? भाई वो नहीं जाना चाहता अंडर 19 में, जबरदस्ती है। कोचिंग का कोई हेड कोच बनना, मैं आपसे सवाल से ये कर रहा हूं तनवीर अहमद, मैं सिर्फ सवाल ये कर रहा हूं कि भाई कोच का उसके पास एक्सपीरियंस ही नहीं है। अब इन लोगों का टाइम खत्म होता है, ये लोग टीवी पे आके इतने बड़े बड़े 6-6 8-8 पर्चे लेके बैठ जाते हैं। मुझे पीसीबी ने सपोर्ट नहीं की, मुझे यूं नहीं किया, मेरी लीक हो गई बात। एक सेकंड, होल्ड ऑन। वकार के साथ ज्यादती के बावजूद उसने कभी बैठ के किसी को नहीं उड़ाया जिस तरह आप लोग उड़ाते हैं। भाई क्या बात कर रहे हैं आप यार? किसके साथ उसने कब बैठ के क्रिटिसाइज किया किसी को? नहीं, किसको उसने क्रिटिसाइज किया? आप गलत बात कर रहे हैं। कब उसने टीवी पे उड़ाया किसी को? किसने बोला? वो बेचारा खामोश चला गया वापस। सुने, उसको मीडिया ने कहा, उसने कहा मैं क्या बोल सकता हूं भाई, मेरे साथ ज्यादती हुई है। बड़ा नाम है, दैट्स इट, आई एम गोइंग बैक। पाकिस्तान क्रिकेट का बड़ा नाम है। गलत बात तो ना करें ना, पाकिस्तान क्रिकेट का बड़ा नाम है। मैं आपकी हर बात का जवाब दूंगा, किसी बात पे चुप नहीं होऊंगा मैं। बड़ा नाम है, जब इतना बड़ा नाम है तो अपनी बेइज्जती की फिक्र होनी चाहिए। आप क्यों अप्लाई कर रहे हो दोबारा? उसकी जब जहां से आपको इज्जत नहीं मिली, क्यों अप्लाई कर रहे हो दोबारा? आपको क्या उससे तकलीफ है भाई? इंसान को अपनी इज्जत मुल्क के लिए अप्लाई कर रहा है ना, इंसान को अपनी इज्जत बेइज्जती के लिए थोड़ी कर रहा है। क्यों अप्लाई कर रहे हैं? आपको क्या तकलीफ है वकार के बार बार अप्लाई करने से? मुझे समझाएं। मुझे ये तकलीफ है इन लोगों से कि ये लोग कभी भी अंडर 19 वगैरह की तरफ क्यों नहीं आते। ये मुझे सवाल ये कर रहा हूं, मिसबाह उल हक आप कहते हैं नहीं बनना चाहिए हेड कोच, मुझे आपको एक वैलिड रीजन दे दे कि क्यों नहीं बनना चाहिए इसको। मैंने आपको दे तो दिया वैलिड रीजन। क्या? एक तो उसके बाद कोचिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, उसने कर दिया, लेवल 2 की कोचिंग कर चुका है वो, और ये कोचिंग ये सर्टिफिकेट से। अच्छा मुझे आप ये बता दें, ये जो सर्टिफिकेट्स लेके घूमते हैं आप लोग लेवल 2 3 से, क्या फर्क पड़ जाता है भाई? क्यों, क्या फर्क पड़ जाता है? इससे फर्क क्या पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? एक तो आपके पास कोचिंग कोर्स होता है, उसके बाद आपके पास आपने कोचिंग इससे एडिशनल देखें, ये जो कोर्सेज होते हैं ना, ये एक एडिशनल आपके पास वो होता है, बैकग्राउंड होता है, लेकिन इट इज नॉट नेसेसरी कि जिसके पास मतलब लेवल 2 कोचिंग ना हो तो अच्छा कोच है, मेंटर नहीं बन सकता। किसी टीम के साथ कोचिंग की है, मैनेजमेंट क्या मैनेजमेंट नहीं कर सकता? नहीं कर सकता। कैसी आप बात कर रहे हैं यार? दूसरी बात ये, इंजमाम चीफ सेलेक्टर बनता है, आप कहते हैं जी वो तो मतलब क्यों बन गया चीफ सेलेक्टर, वो तो ऐसा है वो वैसा है। जो बड़ा प्लेयर किसी बड़ी पोजीशन पर आना चाहता है, आपको तकलीफ शुरू हो जाती है। होती है क्योंकि नीचे लेवल पे क्यों नहीं आते? नीचे लेवल वाले पे ऐसे है नहीं ना बंदे, तो ये लोग आए नीचे। हम भाई अगर नीचे नहीं तो ये नीचे आए ना, तो उन्होंने मेहनत करके उस पोजीशन में पहुंचे हैं ना तनवीर। तो ड्रेविड नहीं मेहनत करके पहुंचा था यार? देखें, मेहनत करके इंडिया के क्रिकेट सिस्टम को इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट सिस्टम से मत कंपेयर करें। पहली बात तो ये है, नहीं पहली बात तो सुन ले, मुझे एक बात बड़ी अच्छी लगी, पहली बात आप सुन ले, मुश्ताक की एक बात बड़ी अच्छी लगी, क्योंकि शकलैन मुश्ताक ने बोला ठीक है कि मैं पाकिस्तान अंडर 19 में काम करना चाहता हूं। अब सुन ले, इसमें गलत बात की है? सुन ले आप बोले। पहली बात तो यह है कि जो आपका भी सेटअप आया है सही मानों में, अब इनकी डिसीजन मेकिंग आ रही है ना, अब चेंज, अब नया कॉन्स्टिट्यूशन लाए, वो सेटअप चेंज कर रहे हैं, तो वी हैव टू वेट एंड सी कि वो क्या करते हैं। लेकिन अगर मिसबाह ने अपनी मेहनत से
एक उसने अपना एक मकाम हासिल किया है, वो तो आज किया, भी वो तो उसने अच्छी किया, बात है। तो भाई अगर वो पाकिस्तान टीम का हेड वो तो कोच क्यों नहीं बन कप्तानी में सकता? मुकाम हासिल ये किया, क्या बात हासिल है? ये किया, अपनी लेवल बैटिंग से कप्तान सर्टिफिकेट किया। फलाना, मैंने ऐसे बड़े बड़े कोचेस देखे हैं जिनका लेवल 4 और 3 है और वो एक रीजनल टीम को नहीं आगे जिता सकते हैं। क्या बात कर रहे हैं आप मिसाल की यार? तो छोड़ कौन- देना। तो इसमें माइक हैसन की इतनी बात हो रही है, न्यूजीलैंड मुझे एक जो चीज बाकी बताएं। कोचिंग असाइनमेंट उन्होंने किया, उन्होंने जाके जो आईपीएल में कोचिंग मुझे असाइनमेंट किया, मुझे क्या सिर्फ- क्या मुझे- रिजल्ट नहीं निकला नहीं उसका? मुझे सिर्फ बताएं। एक चीज बता दें, मुझे सिर्फ एक चीज बता दें, अगर आप just किसी a piece of paper, nothing else. मुझे सिर्फ एक चीज बताएं, आप जिस जॉब के लिए बात करते हैं उस जॉब के लिए आपके पास वो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उसके बाद आप वो काम करते हैं, आप कामयाब नहीं होते, वो आपकी गलती है। लेकिन जब जॉब अप्लाई करते हैं आपको क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन क्या? भाई सर्टिफिकेट भी, मैं उसके बाद एम्प्लॉयर आपका हूं, एक्सपीरियंस। मैं अगर एम्प्लॉयर हूं, ठीक है, मैं अगर एम्प्लॉयर हूं, कोई जरूरी नहीं है कि मैं वही चीजें मतलब ब्लैक एंड व्हाइट में फॉलो करो और मुझे लगता है कि फवाद एक पोस्ट के लिए अच्छा है तो ठीक है, मैं अच्छा, बिल्कुल मुझे रूल्स चीज- को थोड़ा मुझे- बेंड करूंगा, मुझे चीज उसको नहीं बताएं। करूंगा। भाई अब खेल हट गया है, अब मतलब एज अ हेड मतलब कोच जो अगर वो दुनिया आता है- आजकल की क्रिकेट खेली हम दोबारा पीछे चले तो जाएंगे। जरूरी क्यों हम सोचते हैं कि वो वही करेगा यार? वो अकल नहीं है उसको। वो तो जब कप्तान था उस टाइम हम ही बैठ के यहाँ बात करते हैं हमारे प्लेयरों का हाल क्या हो गया। चलिए सर, पूरा हो गया। पाकिस्तान के रणवीर, अंदर मिसबा की अच्छा, वजह से एक हुआ। सेकंड, अच्छा, एक रमीज भाई सेकंड। कितने एग्रेसिव बैट्समैन थे, नहीं अब थे। जब वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं उसको, नहीं थे। वो कितनी पॉजिटिव उनका नहीं अगर थे। स्ट्राइक रेट उठा नहीं लिया थे। तो बड़ा आसान होता है ना कहना, बोलना आसान यहाँ होता बोलना है। बड़ा आसान होता है। तनवीर एएन मिसबाह द ओनली कैप्टन टू हैव वनडे सीरीज, इंडिया में उसने वनडे सीरीज जिताई आपको, उसने साउथ अफ्रीका में पहली दफा। क्या बात करते हैं, एशिया हम कप ये उसने थोड़ी जिताया कह रहे आपको, हैं। एशिया कप उसने आपको फिर जिताया। ये थोड़ी कह रहे हैं Success- कि उसकी अचीवमेंट कुछ नहीं सक्सेसफुली है। 3 इयर्स को वो खिलाता रहा। नहीं, नहीं, हम ये थोड़ी कह रहे हैं। डोमेस्टिक क्रिकेट में आखिरी वक्त तक वो और यूनुस खान 2 प्लेयर थे कि जो जाके अच्छा खेलते मैं थे। अच्छा आपको मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग एक चीज बताता हूँ, सुन ले आप। आपके जो नीचे नीचे बात कर रहे हैं ना, आपके नीचे से क्यों नहीं आना चाहिए, आना चार फ्रेंचाइज इस वक्त ऐसी हैं पीएसएल की जिन्होंने मिसबाह को कहा है कि आप हमारे कोच बने, ठीक है। अब मेरा सवाल ये तो मैंने आपसे कहा, अब सुन मेरी लेना, बात सुनिए एक आप। सेकंड मेरी आप बात बोले, पूरी सुन ठीक ले। है, ठीक है। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर ऐसा है तो फिर वो 4 फ्रेंचाइज क्यों मिसबाह को पूछ रही है? defensive वो और नीचे वाले वाला कोचेस उसका की जवाब तरफ है नहीं मेरे जा रही है? पास। क्या मेरा जवाब जवाब आपका? है, आप फ्रेंचाइज के अंदर चलिए उसको आप एक coaching- नाम रिकमेंड कर दें, आप एक यार, नाम रिकमेंड आप कर दें। recommend क्या, मैंने ठेका उठाया हुआ सबका। यार दोस्तों ये वही तनवीर अहमद है जिसने कुछ समय पहले गौतम गंभीर से भी पंगा लिया था टीवी डिबेट के दौरान और बोला था कि विराट कोहली तो भाग गया है, वो तो डर के मारे भाग गया है। तब भी इसने मुंह की खाई थी जब गौतम गंभीर ने इसको पलट के जवाब दिया था। और हरभजन सिंह के साथ भी इसने एक बार पंगा लिया था तो हरभजन सिंह ने भी इसका चैलेंज एक्सेप्ट किया था। ये बंदा हमेशा ऐसे ही अपनी बेइज्जतियाँ करवाता रहता है टीवी चैनल उसमें जाके लोगों के बारे में उल्टी सीधी बात करके, जिसने खुद ने कुछ नहीं खेला और ऐसी बातें करता है जैसा कि पता नहीं ये आईसीसी का कोई एक नुमाइंदा है कि इसने पता नहीं कितनी क्रिकेट इसके अंदर भरी पड़ी है जो निकल नहीं पा रही है बेचारे की। और ऐसे ही किसी टीवी एंकर ने भी इसकी बड़ी बेइज्जती करी है। दोस्तों देख के तो बड़ा सुकून आया है। अब देखते हैं आपको कितना आता है। अगर अपनी भी कोई कमेंट देना चाहते हैं इसके बारे में बिल्कुल दे सकते हैं। इमाम को मैं अब कह नहीं सकता उसको बिठाना चाहिए था क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस अच्छी चल रही है। उसके बाद तीसरे नंबर पे बाबर आजम थे, फिर चौथे पे हारिस वैसे सोहेल। आप कहना चाहते हैं पर आप कह नहीं सकते। नहीं, मैं कभी भी ये तो ये यहाँ नहीं। पर कह चुके हैं कि इमाम चाहे कितने भी 10,000 रन भी कर दे। 10,000 भी कर दे, वो हमेशा पर्ची रहेगा मेरी वो मैं नज़र कह में। चुका ये हूं। आप कह चुके हैं, मैं क्रिकेट पे उसमें नहीं जो कि कहूंगा। बहुत ज्यादती है। नहीं, मैं कह चुका मैं हूं। समझता हूँ जो कि ज्यादती है। ज्यादती- आप अभी भी अपना बिल्कुल स्टेटमेंट ज्यादती चेंज कर सकते मैं हैं। कभी भी जिंदगी भर चेंज नहीं करूंगा। ये तो मतलब गलत बात है। नहीं चेंज बंदा करूंगा, इतना क्योंकि रन ना करने के आप बाद भी आप ओपनर, ना आपका कोई नहीं, लेना नहीं, देना, नहीं, फिर क्या ही नहीं, मतलब मैं- मतलब कोई ओपनर ये कहे ये देखिए- मैं खुर्रम की तरफ से ये देखिए, बात नहीं, सुनूं नहीं, तो मुझे हो कि अच्छा जी देखिए, ठीक मेरा है किसी मेरा- वजह से कह रहा मेरा है। सबसे बड़ा मसला ये है कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ अपने लिए नहीं, मैं लड़कों के लिए बैठा हूँ, दूसरों के लिए फाइट करने के लिए बैठा हूँ। सिर्फ मैं ये कहता हूँ वो कि लड़के इतने कमजोर है वो खुद नहीं फाइट कर सकते अपने लिए। नहीं, जो लड़का फाइट कर सकते हो आपके प्रोग्राम में आते तो हैं यार सारे। आप अपने लिए तो फाइट कर नहीं सके। इतनी लंबा आपका कैरियर है और कितने आपने 5 टेस्ट खेले टोटल। कोई बात नहीं। तो आप अपने लिए तो फाइट नहीं कर सकते, आप दूसरे के लिए क्या फाइट करेंगे? लिए मुझे अब रेस्ट ये चाहिए। पर्ची के थ्रू क्या मतलब आप? पर्ची मतलब ये सिलेक्टर्स की अपनी पर्ची अपने, ये मैं हमेशा देखिए ना, बात ये है कि पाकिस्तान टीम मैं हमेशा एक पाकिस्तान चीज- टीम में जो भी आता है वो पर्ची तो नहीं हो सकता पसंद ना। के प्लेयर क्या होते उसमें हैं? वो एक कैपेबिलिटी होती है जब भी वो पाकिस्तान पसंद के टीम में प्लेयर आता क्या है होते हैं वाहिद भाई? पर्ची क्या? होती है ना। नहीं कैसे? क्यों इमामुल्लाह कैसे खेल रहा है फिर? इमामुल्लाह रन तो कर रहा है ना अभी नहीं पिछले आया टेस्ट में कैसे? 50 की। अगर इमामुल्लाह नहीं नहीं, होती आया इस इमाम तरह आता से नहीं, लेकिन डोमेस्टिक उसने खेला था उसने 2 रन- साल? ए टीम से उसने रन किए 2 हैं, साल? तो इसलिए आया अंडर 19 से उसने रन 2 साल कोई 10 साल से क्यों नहीं खेल रहा था? इज इट फेयर टू से पर्ची तो वो होता है कि जिसको खेलना ना आता हो और आप देखिए, उसको वो जगह आबिद दे दें। अली अगर टीम में नहीं है, फवाद आलम अगर टीम में नहीं है, खुर्रम मंजूर अगर टीम में नहीं है,
इमामुल अगर वो तो टीम में, देखें ना, आप एक इमामुल selector- अगर टीम नहीं, में तो ये लेकिन वो पर्ची तो है। फिर आप जब एक टीम मैनेजमेंट होती है, एक सिलेक्शन कमेटी होती है, हर सिलेक्शन कमेटी, हर टीम मैनेजमेंट की अपनी एक सोच होती है। हो सकता है उनकी गलत सोच सोच है? डिफरेंट हो, उनकी सोच वो हो सकता है गलत सोच हो। नहीं, इनकी सोच ही लेकिन गलत उनकी है। सोच है कि भाई ठीक है, ये हमारे मतलब प्लान में फिट नहीं होता। मैं तो कहता आबिद ही, अली मैं या तो फवाद हर अहमद- जगह बैठ के कहता हूं, मैं तो कैमरे के सामने कहता हूं, भाई आप लोगों की सोच गलत है। इन लोगों की सोच ही गलत है। ये लेजेंड बनते जितने, इनकी सोच ही लेजेंड गलत है। बनते हैं क्या मतलब है? इंजाम अलग लेजेंड तो है। बस है, वो हाँ, है, अपने बस लिए, है, क्या मेरे मतलब? लिए नहीं 10,000 है, रन मेरे करने लिए के नहीं बाद- है, मेरे लिए नहीं है। ये क्या लेजेंड है बात- वो अपने लिए। नहीं, आपके लिए नहीं है क्या तो सर मतलब मेरे यार? लिए नहीं है legend। नहीं, आपके लिए नहीं है अपने क्या लिए मतलब? legend He है। is a legend of Pakistan क्या cricket, legend वाले of काम world कर रहे हैं? cricket। 120 टेस्ट खेला बंदा, 10,000 Legend वाले काम कर रहे हैं। इंजी ने जितने मैचेस जिताए आपको वनडे में, सर, टेस्ट में, अपनी बैटिंग पे किसी ने नहीं जिताया लेजेंड भाई। वाले काम कर रहे हैं। क्यों नहीं? क्या कर रहे हैं? क्यों नहीं? 4 लड़कों के साथ नाइंसाफी करके अपने भतीजों को लेकर जो- लेजेंड वाले काम लेकिन कर रहे हैं। अब एक और मिनट उनके रुक साथ जाइए, जो नहीं, 3 नहीं, बैट्समैन है वो, एक सेकंड, वो ये एक अलग चैप्टर है। लेकिन इंजमाम की जो उसकी एक लेगेसी है, जो उसकी एक वर्थ है, आप कैसे कह सकते हैं वो होगा लेजेंड? मैं नहीं मानता लेजेंड भाई। अपने लिए है। मतलब वो ये सर क्या अपने बात लिए है? है। नहीं मानता मेरे legend। लिए लेजेंड तो नहीं है, ये अपने तो लिए वही है। आपने बात की कि विराट कोहली को भाग गया, मतलब ये क्या बात हुई? नहीं, वो तो भाग गया, मैं तो अभी कहता हूं नहीं, भाग मैं गया। समझता हूँ, देखें टैंगो, मैं देखें। समझता हूँ, नहीं देख लें, सीधी बात है यार। एक कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। क्रिकेट की खूबसूरती यही है, हर स्पोर्ट्स की खूबसूरती है कि डिसएग्रीमेंट्स हमेशा होते हैं। लेकिन ये गलत कर रहे हैं। नहीं, सुन लेना, डिसएग्रीमेंट्स अपनी जगह होते हैं, ठीक है। वो गलत भी कोई कर रहा होता है, कोई गलत डिसीजन भी लेता है, बाद में रिग्रेट भी करता है, सब कुछ होता है। 2005 में जब पाकिस्तान इंडिया गया, जब हम इंडिया गए, इंजी का कप्तान था। कलकत्ता टेस्ट में, सेकंड टेस्ट में स्पिन विकेट थी, इंजी ने मोहम्मद खलील को खिलाया, लेफ्ट आर्म पेसर को खिलाया। मैं खुद वो कवर कर रहा था टूर, बहुत लिखा कि ये गलत किया आपने, गलत किया, खिला दिया। अरशद खान को खेलना चाहिए था सकलैन के साथ, नहीं खेला अरशद खान। मैच के बाद इंजी ने होटल में बुला के, अपने मतलब होटल में बुलाया, उसने कहा विद भाई आपने सही लिखा था, गलती हो गई मुझसे, इट वाज बैड कॉल, मुझे अरशद खान को खिलाना चाहिए था इस विकेट पर, पाकिस्तान टेस्ट में हार गया। तो गलतियां तो हो सकती है, एक लेकिन दफा करने आप के बाद लेकिन क्या हुआ? नहीं, नहीं, खलील को लेकिन खिलाया, मेरी उसके बात पूरी बाद सुन लेना। अच्छा, खलील को खिलाया, मुझे बताएं। लेकिन सुन ले, खलील को खिलाया, मेरी बात सुन ले। लेकिन टैंगो, किसी की वर्थ को आप मतलब इंजमाम है यार। सर, आप है उसको- इंजमाम, हाँ, मैं ये नहीं उसको आप कहता। कम नहीं कर सकते यार। आप इस तरह बात ना मैं करें ये कि नहीं बात, मैं नहीं इंजमाम है, लेजेंड होगा, मैं तो नहीं लेजेंड है मानता। ना, ये क्या बात है है लेजेंड, लेकिन मैं ये कहता हूं लेजेंड वाले काम नहीं कर रहे। नहीं देखिए, लेजेंड अब वाले जॉब काम नहीं कर दूसरी रहे। है। अब जॉब जो लेजेंड है वो है, आप ये बात करेंगे जी चीफ सेलेक्टर बन के वो गलतियां ज्यादा कर रहे हैं, सो उससे इसका बहुत मतलब ज्यादा ये कर नहीं रहे लेजेंड नहीं है। मैं उसमें से कह रहा हूं कि लेजेंड अगर हैं तो, लेकिन लेजेंड वाले काम नहीं कर वो रहे। रोल दूसरे में है Selectors ना, बन के रोल दूसरों के साथ दूसरे में है ना। नाइंसाफी हो रही लेजेंड है। वाले काम क्या होते हैं यार? नाइंसाफियां क्यों कर रहे हैं दूसरों के साथ? मुझे एक बात बता, यार देखिए, अगर आप कौन सी सिलेक्शन कमेटी आज तक आई है? सिलेक्शन कमेटी इज ओनली एज गुड एज द प्लेयर्स इट हैज टू सेलेक्ट। यार सीधी सी बात है, जो सिलेक्शन कमेटी आई पहले, देखिए जो सिलेक्शन कमेटी पहले आई, उनके आगे इंजमामुल हक के साहब के आगे वो बड़े नाम थे, ठीक है, नहीं थे ना? ठीक तो है। फिर जब वो गलतियां कर रहे हैं, समझ आती है। नहीं, उन्होंने नहीं, एक टेस्ट, नहीं, आधा नहीं, टेस्ट, नहीं, 2 नहीं, टेस्ट नहीं, खेले नहीं, नहीं, हुए, देखिए। और ये तो आपने तो 100 से ऊपर टेस्ट मैच खेले हुए, तो आप ये इससे बड़ी क्या होता है? गलतियां करेंगे तो फायदा क्या? क्या गलतियां? आपकी नजर में गलतियां है ना, लेकिन मेरी वो नजर में तो अपनी गलती सोच है। में सही कर रहा होगा ना। नहीं, गलत कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। एक चीफ सेलेक्टर पूरा के टेन्योर पाकिस्तान में, कह रहा है एक पूरा मंजूर होना चाहिए, पूरा एक पाकिस्तान चीफ कह रहा है सेलेक्टर के आबिद अली होना टेन्योर चाहिए। में, एक चीफ सेलेक्टर के टेन्योर में पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी जीत गया। कौन? कैसे चीफ- गलत हो कौन गया से भाई? चीफ वो? सेलेक्टर? कैसे गलत हो गया? अच्छा, चीफ सेलेक्टर कौन? इंतजाम था हाँ। चैंपियंस ट्रॉफी में, तो कैसे गलत था? एक चीफ सेलेक्टर के दौर में आपके पास नए प्लेयर आए, अब वो आप ठीक है, आप ना माने, गलत है सो ये, लेकिन फकर जमा, इमाम, शादाब वगैरह ये नए प्लेयर्स आए ना आपके पास, तो कैसे गलत हो गया भाई? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं आपने नए लड़के तो ट्राई आउट करने हैं ना, लेकिन उसमें से जो लड़के फिर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं आप उनको लेके चलें, आप बिला वजह ना लेके चले ना औरों को। देखिए वनडे मैं नहीं समझता कोई इतनी ज्यादा हमें चेंजिंग्स करने की जरूरत है। इमाम से ओपनिंग करवाया? नहीं, इमाम तो अब आ गया, उन्होंने उसको खिलाना ही खिलाना है। ये क्या बात है? क्यों खिलाने क्यों है भाई? यार एक तरफ तो आप कहते हैं गलत, अब आप कह रहे हैं खिलाना है। भतीजे नहीं, तो उससे क्या होता है? जब बाउंसर लगा था इनको, उसके बाद इनकी जगह कोई और होता, आता टीम के अंदर? क्यों नहीं आता? कैसे क्या आता? अहमद शहजाद बाउंसर लगने के बाद नहीं आया? कैसे आता? क्यों नहीं? अहमद शहजाद नहीं आया? उस बाउंसर के बाद इन्होंने न्यूजीलैंड की टेस्ट सीरीज के अंदर से दो ओपनर खिलाए। किसी का भतीजा होना क्या वो एक गुनाह है? मतलब क्या अच्छा, उसकी गलती है उसमें बेचारे की कि वो भतीजा है? अच्छा, मुझे सिर्फ आप एक चीज बता बात कोई हुई नहीं। अच्छा, मुझे सिर्फ एक चीज बता दे, मेरा कोई हर जगह जाके बैठता हूं, मेरा सिर्फ एक पहली दफा पाकिस्तान क्रिकेट में हो रहा है, मेरा सिर्फ एक क्लिप आप कहीं से भी निकाल के बता दें मुझे जहां मैंने बोला हो कि मामला प्लेयर अच्छा नहीं है। मैं प्लेयर किसी के बारे में नहीं कहता। अच्छा नहीं है तो फिर आपको प्रॉब्लम क्या भाई? प्रॉब्लम ये है, भतीजा है इसलिए प्रॉब्लम है। भतीजा ये है, जल्दी आ गया, भतीजा है तभी आया है। अब वो ठीक है ना, वो आ गया, ठीक है यार, आ गया। आप दूसरों के साथ नाइंसाफी करोगे तो मैं तो हर चैनल पे बोलूंगा
कि पर्ची है, पर्ची है, पर्ची है, बात खत्म इमाम हो लोग गई। पर्ची पर्ची है, अच्छा, खत्म। तो खुद ही कह रहे हैं कि मैंने हर जगह कहा, अच्छा नहीं, हम कह रहे हैं नहीं, कह रहे पर्ची है। उस हिसाब से मैं बात नहीं कर रहा, मैंने प्लेयर के हिसाब से बात की, मैंने कभी इमाम लोग पर्ची आपकी नजर में, मेरी नजर में, लेकिन आप कह रहे हैं वनडे में उसकी जगह बनती है। अभी तो वो खिलाएंगे, वो अभी तो उसको खिलाना है। नहीं नहीं नहीं, वो खिलाएंगे नहीं, मैं आपसे आपके सवाल, समझ उसकी साउथ जगह अफ्रीका मैं की आपसे पूछ रहा हूँ, साउथ क्या उसकी अफ्रीका की जगह सीरीज वनडे में बनती है? नहीं बनती ना, ठीक, लेकिन चलो। ये खिलाएंगे उसको, चलो, बस ठीक ये है। खिलाएंगे क्योंकि आपकी टीम भतीजा में है। कौन आ रहा है इमाम की जगह? आपकी मतलब टीम आप में कह कौन रहे आ रहा हैं है? पर्ची है, उसकी जगह कौन आता है? किसकी वनडे जगह? में इमाम की जगह आपके पास है ना यार, कौन है? आप हफीज है आपके पास। ये जो भी आ रहे लोग, ये पहले तो नजर कभी नहीं आए, एकदम से आगे। वो जो डायरेक्टर लेके आ रहे हो, क्या नाम है वो, वसीम खान, वो कहां से आ रहे हैं? एक तो मतलब अब क्रिकेट बोर्ड के अंदर से बाहर के लोग ही आएंगे सिर्फ, या इंग्लैंड से ताल्लुक रखते हैं, या गोरा आएगा। अपने लोगों को कब यूटिलाइज नहीं करेंगे यार? जेन्युइन लोगों को करें, हम अपने लोगों को यूटिलाइज। वसीम खान जेन्युइन नहीं है। कौन वसीम खान जेन्युइन नहीं है? जेन्युइन होगा, पाकिस्तान को तो नहीं है ना। आप पाकिस्तान के लोगों को क्यों नहीं? क्या हो गया? वो वहां रहता है ना। एक वहां रहने से क्या होता है? एक तो हम बातें करते रहते हैं, एहसान मानी हुई एक तो हम बातें करते रहते हैं। ऐसे बंदे को आप जॉब ना दें जिसका बाहर सब कुछ है, बाहर सब कुछ रहना है, बिल्डिंगें बाहर हैं, घर बाहर हैं, उसको आप पाकिस्तान ना लेके आए। दूसरी तरफ हमारा काम वही कर रहे हैं, तो ये गलत है ना, ये काम ना करें। देखिए, हम अपने लोगों को क्यों नहीं जॉब्स देते जो जेन्युइन लोग हैं? फारिग यस मैन जेन्युइन है। मेरी बात सुन, जेन्युइन आपके सामने है। माजिद खान साहब कहाँ हैं? किसके? माजिद खान साहब कहाँ हैं? की क्या एज है? आरिफ अली अब्बासी साहब कहाँ हैं? क्या एज है? जिस टाइम एज थी उस टाइम थे। कितना अरसा रहा है? कितना अरसा रहे? चेयरमैन साहब की क्या एज है? अभी देखिए, चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड साहब की क्या एज है? 75 साल है। अभी क्या वसीम बारी को नहीं? गलत है, गलत है यार। मैं तो कहता हूं जान छुड़ाएं इन लोगों से, भाई जान छोड़े, खुदा के लिए जान छोड़े हमारी। कॉन्ट्रडिक्शन पे कॉन्ट्रडिक्शन किए जा रहे हैं। क्यों लेके आ रहे हैं? बात कर रहे हैं माजिद खान को लाओ, आरिफ बसी लाओ, अब बारी की मैंने बात की जो कि इनसे यंगर है, तो आप कह रहे हैं कि नहीं उसके तो जान छुड़ाओ। ये क्या बात हुई? मुझे आप तो पसंद नापसंद पे चल रहे हैं। मुझे एक चीज बताएं, एक तो सबसे पहली बात ये जो 70 साल वाले खुदा के तो लिए माजिद जान खान छोड़ो आरिफ हमारी बसी यार, या 50 हमारी जान छोड़ो। नहीं, आरिफ ठीक बसी है, और माजिद खान अगर 50 साल लाना भी है तो कोई ऐसे बंदे को लेके आओ जो जेन्युइन आदमी है। इनसे ज्यादा क्या जेन्युइन? नहीं, कोई जेन्युइन नहीं है। वसीम बारी जेन्युइन अच्छा, है ना एक यार। मिनट। एक इदारे से मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दे दे। एक इदारे से अगर एक बंदा 25 दफा निकल जाता है, 25 दफा आता है, 25 दफा निकालते हैं, वो उसका क्या फायदा? वसीम बारी के आने से मुझे वसीम बारी साहब का कोई नहीं है। मैं सिर्फ बोलता हूं खुदा के लिए 60 65 70 वालों से हमारी जान छुड़वाओ।